है। शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। पाकिस्तान की जो फौज है उसके विरोध लोगों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। 26 जून से 28 जून तक चक्का जाम किया जा रहा है। शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा, भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पाक फौज के विरोध में लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। 26 जून से 28 जून तक चक्का जाम भी किया जाएगा। नाराजगी में गिलगित मुजफ्फराबाद में ये चक्का जाम होगा। सीपीईसी को भी ठप करने की मांग पीओके की आवाम कर रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ठप करने की, रद्द करने की मांग यहां पर की जा रही है और नाराज आवाम का जो हल्ला बोल है वो लगातार यहां पर देखा जा रहा है। 26 जून से 28 जून तक ये नाराजगी के लिए आंदोलन किया जाएगा और आर पार की स्थिति बनती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। पीओके में भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देखा जा रहा है और पीओके में सबसे ज्यादा इस वक्त आंदोलन की स्थिति बन गई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं पीओके में फिर से आंदोलन का दौर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की चिंता भी इसलिए बढ़ गई है, पाकिस्तान मुश्किलों में है। 3 दिन का चक्का जाम पीओके में किया जा रहा है। पीओके में मांग की जा रही है कि भारत इस पर स्टैंड ले, भारत पीओके को अपने में शामिल करे और सेना के खिलाफ नाराजगी पाकिस्तान में पीओके में देखी जा रही है। गिलगित मुजफ्फराबाद में चक्का जाम भी किया गया है। एक बार फिर आर पार की स्थिति यहां बनती हुई नजर आ रही है। गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान में बन गए हैं। सीपीसी को भी ठप करने की मांग की जा रही है। सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि चीन को फायदा हुआ, लेकिन पाकिस्तान का समझौता जिन मुद्दों पर हुआ था उसमें से एक में भी काम नहीं हुआ है और इसलिए पाकिस्तान की जो हालत है वो बिगड़ती जा रही है। इसलिए इसको भी ठप किया जाए। नाराज आवाम का जो हल्ला बोल है लगातार देखा जा रहा है। संजीव जी, पीओके को लेकर भी ये जो स्थिति है वो काफी दिनों से ऐसी बनती हुई नजर आ रही है। अब एक बार फिर से उन्होंने खुलेआम प्रदर्शन शुरू कर दिया है और खासतौर से सीपीईसी को लेकर उनका गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन मुख्य पॉइंटर्स को लेकर बातचीत हुई थी, समझौता हुआ था, उस पर तो काम ही नहीं हुआ। देखिए, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, ये इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है। ये भारतीय टेरिटरी है, यहाँ के लोग भी भारतीय हैं, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है। और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये भी देख रहे हैं कि जो भारत का जम्मू एंड कश्मीर प्रांत है वो कितना तेज गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उनके जो भाई बहन हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर उनको रखा गया है, वो जाहिर है कि एक इलीगली ऑक्युपाइड तरीके से वो गुलामी की अवस्था में है। वो अपने भाई बहनों को देख रहे हैं कि वो भारत में कितनी प्रगति और कितना उनका विकास हो रहा है, उनका जो भविष्य कितना बेहतर और सुनहरा बनता जा रहा है। तो और वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जनता के साथ वहाँ के हुक्मरान जो है दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट करते हैं। उनको बेसिक इम्यूनिटीज से वंचित रखा जाता है और जब इसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं तो उनकी हत्याएं होती हैं, उनका डिसअपेयरेंस होता है, उनके महिलाओं और बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। और साथ ही साथ ये भी हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो अपार प्राकृतिक संसाधन है उसका भी जो दोहन वो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो करते हैं। वो रिसोर्सेज को पंजाब की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की जो सुन्नी पंजाबी डोमिनेशन वाले हुक्मरान हैं वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो शिया बहुल आबादी है उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की साजिश से रच रहे हैं। वो अन्य जगहों से सुन्नी आबादी को पीओके में और गिलगित बल्तिस्तान में वो बसाने की जो है वो भी साजिश से रच रहे हैं। और जाहिर है कि उनको आज़ाद वगैरह का नाम देकर उनके साथ बहुत बड़ा छल किया गया है। वास्तविक रूप से देखें तो वो गुलामी की अवस्था में है, वो भारत के लोग हैं और भारत की वो टेरिटरी है। तो ये स्पष्ट है कि वर्तमान समय में जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जो गुस्सा है वो समय समय पर फूट पड़ता है। जो चक्का जाम की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये गुस्सा लाजमी है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, संजीव जी लौटेंगे आपके पास। पाकिस्तान के शहर कराची में भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है और कराची में अब तक 450 लोगों की मौत हो चुकी है गर्मी से। अस्पताल में शवों को रखने की जगह नहीं है। ज्यादातर मौतें बेघर और सड़क पर रहने वालों की हुई हैं। परिजनों से शवों की पहचान करवाने में भी काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। शवों पर परिवार का कोई भी सदस्य दावा करने के लिए नहीं पहुंच रहा है। अस्पतालों में गर्मी से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनुज जी, लगातार जो हालात है वो तो बिगड़ ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग सड़कों पर रहते हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, उनकी गर्मी से मौत हो रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या बात होगी? बिल्कुल देखिए, ये भी सरकार की एक बहुत बड़ी फेलियर है उनकी। देखिए, अगर आप अपने आवाम को
सही रहने का इससे इंतजाम नहीं कर सकते। और उनको जो आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो वो अलग बात है, उसके अलावा वो बिना वजह मौसम की मार से और बिना वजह जो कि अवॉइडेबल है उनसे वो उतनी की उतनी गर्मी भारत में भी है, उतने का उतना उससे कहीं ज्यादा गर्मी उनके आस पड़ोस के तमाम देशों में है। लेकिन सब पाकिस्तान की सरकार किसी न किसी कारण की वजह से कोई उनके लिए इंतजाम करने में बाकायदा नाकाम रही है। ये उनका फेल्योर है और इस फेल्योर का मैं बार बार आपके चैनल पे ये बात कहता हूं, इस फेल्योर का कारण है कि उनके कुछ लोग जो कि सेना राजनीतिक हुक्मरान, इन्होंने पाकिस्तान के पूरे एसेट्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है और उन पूरे एसेट्स को अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए डाइवर्ट किया हुआ है, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेशों में उन्होंने इनको करके रखा हो। और यही वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह से आवाज उठ रही है। हम अभी पीओके की बात कर रहे थे, पीओके तो है, उसके अलावा बलोचिस्तान आप देखिए, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा देखिए, अभी संजीव जी कह रहे थे तालिबान बिल्कुल लगभग सब जगह पाकिस्तान में ऐसी स्थिति बनी हुई है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और इस बीच शहबाज शरीफ ने इमरान खान को बड़ा ऑफर दे दिया है और ये कहा जा रहा है कि जेल में जो परेशानियां हो रही हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप जेल में परेशान हैं तो आप आइए, बातचीत करिए। बातचीत का ऑफर पेश किया जा रहा है शहबाज सरकार की ओर से और इमरान खान को बुलावा भेजा गया है कि वो बातचीत करें, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए बैठक करें, पाकिस्तान को कैसे और बेहतर बना सकते हैं इस पर साथ में बैठकर बातचीत करेंगे। और ये भी कहा कि बदले की भावना से हम काम नहीं करते हैं। संजीव जी, इमरान खान को अब साथ में लेकर चलने की बात करना, बैठक के लिए उन्हें बुलाना, इस इन्विटेशन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इमरान खान के बारे में एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि इमरान खान को यदि इस तरीके का शख्स अगर देखा जाता है कि वो बहुत बड़ा कोई क्रांतिकारी परिवर्तन ला देंगे और एक बहुत बड़े जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन को लाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान वो शख्स हैं। इमरान खान आर्मी और आईएसआई के सपोर्ट से ही प्रधानमंत्री बने थे और जब उन्होंने अपनी सत्ता को एसर्ट करने की कोशिश की और अपने आप को कुछ दिखाने की कोशिश की कि वो भी कुछ है, वहाँ के जो दिखावे की जो जमहूरियत है, तो उनको सत्ता से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद इमरान खान ने जो अपनी महत्वाकांक्षा कि मैं भी कुछ हूँ, वो दिखाने की जब तक वो जिद पकड़े हुए हैं तब तक वो जेल के अंदर है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो जिद छोड़ने की तैयारी में है और वो अब आर्मी और आईएसआई का जो प्रभुत्व है, जो उनका डोमिनेंस है, यानी शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच जो जमी बर्फ है वो पिघलती हुई अब नजर आ रही है। किस तरह से हालात अब बदलेंगे पाकिस्तान के, क्या बातचीत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनुज जी और संजीव जी, तमाम बातचीत के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए।